सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य दशमवर्गस्य पाठ्यक्रमे दशमवर्गे भवन्तः श्यामला पुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं यूट्यूब शैक्षणिक वीडियो वर्गे अहं नवमः पाठः ओदनं सूक्तम् इत्यस्य अर्थस्य अवगमनं कारितवती। अद्य अस्यैव पाठस्य नवमः पाठः ओदनं सूक्तम् अस्यैव पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयन्ती अस्मि। ओदनम भात को कहते हैं। ये भात तंडुल कड़ों से अर्थात चावल के कड़ों से बनता है, पकाकर बनाया जाता है। इसी के बारे में पूरा चैप्टर था। आज इसी के प्रश्नों का हम अभ्यास कराएंगे। अस्तु, प्रथमः प्रश्नः अस्ति अभ्यासः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। क अस्ति देवानां माता अदिति किम करोति। किम का अर्थ होता है क्या। क्वेश्चन का अर्थ हुआ देवों की माता अदिति क्या करती हैं। तो देवों की माता देवानां माता अदिति शूर्प ग्रहणम करोति। देवों की माता अदिति जो थी स्तूप को फटक रही थी, यही कर रही थी ना। ख अस्ति वातः किम करोति तंडुलस्य। किम का अर्थ होता है क्या। वातः अर्थात वायु क्या करता है तंडुल का। तंडुल अर्थात चावल के कड़ों का क्या कर रहा था। तो अपावनिक कर रहा था। क्या कर रहा था। अपावनिक, भूसे को अलग कर रहा था, यही इसका अर्थ हुआ। भूसे को अलग करना अपावनिक का अर्थ हुआ। तो पूर्ण वाक्य न उत्तरम अभवत वातः अपावनिक करोति तंडुलस्य। ग अस्ति कस्य पिधानम करोति द्यौः। कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनात्मक रूप है किम शब्द का, और इसका अर्थ होता है किसका। तो किसका पिधानम, किसका ढक्कन, करोति द्यौः। द्यौ जो था किसका ढक्कन था। तो राध्यमानस्य ओदनस्य। कस्य की जगह पे उत्तर होगा राध्यमानस्य ओदनस्य। पूर्ण वाक्य न उत्तरम अभवत राध्यमानस्य ओदनस्य पिधानम करोति द्यौः। द्यौः अर्थात आसमान जो थे पकते हुए भात का के जो पात्र था, जिस पात्र में भात पक रहा था उस पात्र का वो ढक्कन बने हुए थे। कौन। आसमान। तंडुलः द्यौ का अर्थ होता है आसमान। घ अस्ति तंडुलस्य पाक कार्यम काह कुर्वन्ति। काह प्रथमा विभक्ति बहुवचनात्मक किम शब्द का रूप है, तो इसके जगह पे आंसर होगा ऋतवः। क्वेश्चन का मतलब हुआ तंडुलस्य पाक कार्यम काह कुर्वन्ति। तंडुल को अर्थात चावल के कड़ों को पकाने का काम कौन कर रहा था। ऋतवः। ऋतवः चेंज होती हैं और हरे धान को फिर पीले धान के रूप में परिवर्तित करती हैं, यानी पकाती हैं, उसी चीज़ को कह रहा है। घ अंग अस्ति सूर्यः चंद्रश्च ओदनस्य कौ अस्तः। कौ द्विवचनात्मक किम शब्द का रूप है, तो उसके जगह पे आंसर होगा अक्षिणी। अक्षिणी भी द्विवचनात्मक है। तो क्वेश्चन का मतलब हुआ सूर्य चंद्रश्च, सूर्य और चांद, ओदनस्य चावल का, भात का, कौ अस्तः क्या है। तो सूर्यः चंद्रश्च ओदनस्य अक्षिणी अस्तः। सूर्य और चांद जो हैं ओदन रूपी शरीर के दो आंखें हैं। अस्तु। ज अस्ति ओदनेन कस्मै सर्वे लोकाः समाप्यः। ओदन के द्वारा ओदनेन कस्मै सर्वे लोकाः समाप्यः। ओदन के द्वारा किसके लिए सभी लोग प्राप्त हो जाता है। यज्ञवचः। कस्मै की जगह पे आएगा यज्ञवचः। तो ओदनेन यज्ञ की वेदी पर, यानी ओदन रूपी शरीर का जब सुख और दुख उसका कूटना, फटकना और कूटना फटकना और कि जो भी गर्म करके भात पकाना, इस तरह से वो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद भात बनता है। ये चावल को बनाने की प्रक्रिया में चलता है। तो उसी तरह से जीवन भी सुख और दुख से भरा हुआ है। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद सुख की प्राप्ति होती है। तो वही कह रहा है कि ये जो ओदन था यज्ञवचः, यज्ञ की तरह था, किसी यज्ञ की तरह था, यज्ञ वेदी की तरह था। वैसे जीवन भी यज्ञ वेदी की तरह है। तो ओदनेन कस्मै सर्वे लोकाः समाप्यः। ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाप्यः। ओदन के द्वारा यज्ञ की वेदी के समान सभी लोग, हम लोगों को प्राप्त होता है, यानी इस जगत में सुख और दुख सभी का दर्शन हमें ओदन की तरह ही हो जाता है। अस्तु। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति भिन्न प्राकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्राकृतिक पद चुनना है। भिन्न अर्थात अलग। प्राकृतिकम जो नेचुरल हो उसको कहते हैं प्राकृतिकम। पदम जो वर्ड है उसको चुनना है। संस्कृत भाषा में शब्द को पदम कहते हैं। क अस्ति मूसलम उलूखलम शूर्पम
कुल्या कुंभी, तो इसमें कुल्या डिफरेंट है क्योंकि मूसलम, मूसल जो डंडे की तरह कूटते हैं, जैसे चावल कूटते हैं, उलूखलम जो वो पात्र जो ग्लास की तरह होता है और उसमें रख कर कूटते हैं, शुरपम सूप को कह रहा है, कुंभी मटके को कह रहा है, लेकिन कुल्या जो है वो जल के लिए, तालाब और नहर जो है उसके लिए इंडिकेट करता है, इसलिए कुल्या अलग है। ख अस्ति दीति अदिति कुंती अंजनी, ये सभी की सभी माएँ हैं, लेकिन शकुनी जो है वो मामा हैं, इसलिए वो डिफरेंट है। ग अस्ति शिरः मुखम हस्तम पादम वस्त्रम, तो शिरः मुखम हस्तम पादम ये सभी शरीर के अंग का नाम है, वस्त्रम कपड़े का नाम है, इसलिए वो अलग है। बृहस्पति द्योलोकः पृथ्वी वरुणः शनिः, तो इसमें बृहस्पति पृथ्वी वरुणः शनिः ये सब ग्रहों के नाम हैं, लेकिन द्योलोक जो है पृथ्वी और आसमान के जो बीच का एरिया होता है, आसमान को ही कहते हैं द्योलोक, तो आसमान को कहते हैं, ये कोई ग्रह का नाम नहीं है। यज्ञवचः ऋतवः वसंतः शिशिरः ग्रीष्मः, ऋतवः वसंतः शिशिरः ग्रीष्मः ये सभी ऋतुओं के नाम हैं, लेकिन यज्ञवच तो यज्ञ का नाम है, इसलिए वो डिफरेंट है। अस्तु, प्रथमः द्वितीयः प्रश्नः अभवत्। तृतीय प्रश्ने किं लिखितमस्ति पश्यामः। कोष्ठकान्तर्गतेषु शब्देषु उपयुक्तां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक के ये फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन यहाँ पे कोष्ठक दिया हुआ है और कोष्ठक में क्या किया है कि शब्द दिया है, उस शब्द में उचित विभक्ति हमको लगाना है और लगा करके ही कार्य को करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। अस्तु, क अस्ति असुराणाम डैश दिति शुर्पम अस्ति, मातृ लिखा हुआ है तो हमको वहाँ पे माता लगाना है। असुराणाम माता दिति शुर्पम अस्ति, असुरों की माँ जो हैं वो दिति हैं और वो सूप हैं। ख अस्ति तंडुलः पच्यन्ते, कुंभी दिया है तो कुंभी का यहाँ पे सप्तमी विभक्ति रूप होगा कुंभ्याम, तो तंडुलः कुंभ्याम पच्यन्ते, तंडुल जो हैं वो कुंभ में पकते हैं। कुंभ अर्थात पात्र में, जो खाना बनाने का पात्र है मटका जैसा, उसमें पकते हैं। अस्तु, ग अस्ति राध्यमानस्य ओदनस्य पक्तारः सन्ति, पक्तारः ऋतु दिया है तो ऋतु का बहुवचन ऋतवः होगा, तो राध्यमानस्य ओदनस्य पक्तारः सन्ति ऋतवः, पकते हुए भात का जो पकाने वाली ईंधने हैं वो क्या है, ऋतवः, ऋतुएं ही हैं जो कि चेंज होते रहती हैं और भात को पकाने में सहयोग करती हैं, चावल को पकाने में सहयोग करती हैं। घ अस्ति डैश मुखम ब्रह्म अस्ति, तो ओदन दिया हुआ है, ओदन का षष्ठी विभक्ति रूप होगा ओदनस्य, तो ओदनस्य मुखम ब्रह्म अस्ति, ओदन का मुख जो था वो ब्रह्म है। अंग अस्ति प्राण अपानः सप्त ऋषयः सन्ति, तो प्राण अपान वायु, वायु दिया है, वायु होगा, प्राण अपान वायु सप्त ऋषयः सन्ति, प्राण अपान वायु के सप्त ऋषि हैं। अस्तु, चतुर्थः प्रश्नः पश्यामः किं लिखितमस्ति। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, स्थूल पदों के आधार पे प्रश्न का निर्माण हमको करना है। ठीक है, तो क है स्थूल पद अर्थात रेड कलर से जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। क अस्ति उलूखले मुसलेन अन्नम कुट्यते, उलूखले ओखली और मुसल से अन्न को कूटा जाता है, धान को कूटा जाता है। मुसलेन इति स्थूल पदम अस्ति, तो वहाँ पे आएगा केन, मुसलेन तृतीय विभक्ति है इसलिए केन भी तृतीय विभक्ति के रूप में आएगा। तो उलूखले ओखली में किसके द्वारा अन्न को कूटा जाता है। ख अस्ति तंडुलः गावः इव सन्ति, तंडुलः स्थूल पद है तो तंडुलः बहुवचनात्मक, प्रथमा विभक्ति का बहुवचनात्मक शब्द है, तो के भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचनात्मक शब्द लेकर आए किम शब्द का, तो तंडुलः गावः इव सन्ति, जो चावल हैं वो गायों के समान हैं, तो वहाँ पे आएगा के गावः इव सन्ति, कौन गायों के समान हैं। अस्तु, ग अस्ति हस्त प्रक्षालनार्थम ऋतम अस्ति, ऋतम अंडरलाइन स्थूल पद है तो उसकी जगह पे आएगा किम, तो हस्त प्रक्षालनार्थम किम अस्ति, हाथ धोने के लिए क्या है। हस्त पहले तो हुआ, हस्त प्रक्षालनार्थम ऋतम अस्ति, हस्त प्रक्षालन के लिए, प्रक्षालन यानी हाथ धोने के लिए ऋतुएं हैं, तो ऋतम अंडरलाइन वर्ड है, स्थूल वर्ड है, बोल्ड वर्ड है, उसकी जगह पे आएगा किम, तो हस्त प्रक्षालनार्थम किम अस्ति ये हुआ। घ अस्ति
बृहस्पति देवानाम गुरुः मन्यते। बृहस्पति स्थूल पद है, उसके जगह पे आएगा कह। कह देवानाम गुरु मन्यते, कौन देवों के गुरु माने जाते हैं। अंग अस्ति वेदेषु द्यावा पृथ्वी युगल देव रूपेण वर्णितौ। युगल देव रूपेण स्थूल पद है, वहाँ द्वितीय विभक्ति युगल देव ऐसा जोड़ी देव के रूप में, पति पत्नी के रूप में ऐसे माने जाते हैं। जोड़ी देव हमेशा साथ में रहते हैं, द्यावा और पृथ्वी। तो उत्तर होगा वेदेषु द्यावा पृथ्वी के न वर्णितौ। वेदों में द्यावा और पृथ्वी किस रूप में वर्णित किए गए हैं। अस्तु तृतीय चतुर्थः प्रश्नः अभवत्। पंचमः प्रश्नः किम् अस्ति पश्यामः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि मातृभाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर मातृभाषा में लिखिए। क अस्ति आपने ओखली और मूसल का प्रयोग कहाँ देखा है। आपने ओखली और मूसल का प्रयोग कहाँ देखा है। तो उत्तर है ओखली और मूसल का प्रयोग ग्रामीण परिवेश के घरों में, कृषकों के घरों में, कृषकों अर्थात किसानों के घरों में, कुटीर उद्योगों में, जो छोटे छोटे गाँव में उद्योग बनाए जाते हैं छोटे छोटे शहरों में, वो आयुर्वेदिक औषधि निर्माण रसशाला में, आयुर्वेदिक औषधि जहाँ पे बनता है ऐसे प्रयोगशाला में, और अपने घर की रसोइयों में देखा है ना अपने घर की रसोइयों में। खस्ती हवा अनाज के साथ क्या क्या करती है। हवा जो है वो अनाज के साथ क्या क्या करती है। तो हवा ऋतुओं के साथ अनाज को पकने में सहयोग करती है और अनाज से भूसे अलग करने एवं अनाज को साफ करने में भी विशेष सहयोग देती है। जब फटका जाता है तो भूसे को हवा के द्वारा ही तो अलग करते हैं। क्वेश्चन भी था, उसका आंसर भी हम लोग रिप्लाई किए। अस्तु तृतीय प्रश्न अस्ति अनाज के भूसे का कौन सा गुण मशक से मिलता है। अनाज के भूसे का कौन सा गुण मशक से मिलता है। तो उत्तरम अस्ति अनाज के भूसे का खुजली करने का और फटकने पर उड़ने का गुण मशक से मिलता है। ठीक जैसे मच्छर काट दे तो हमको खुजली होना शुरू होता है, और शाम के समय मच्छर एक साथ बहुत सारे भूसे की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वैसे इसीलिए अनाज के भूसे का गुण खुजली करने का और उड़ने का गुण मशक से मिलता है, ऐसा कहा गया है। घसी अपने आसपास आपने किन किन लोगों को रसोइये के रूप में देखा है। अपने आसपास आपने किन किन लोगों को रसोइये के रूप में देखा है। तो अपने आसपास मैंने अपनी माताजी को, पिताजी को, दादी, नानी और हलवाइयों को रसोइयों के रूप में देखा है ना। कभी कभी पिताजी भी किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं जब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। अंग उपर्युक्त मंत्रों में शरीर के किन किन अंगों का उल्लेख आया। उपर्युक्त मंत्रों में शरीर के किन किन अंगों का उल्लेख आया है। उत्तरमस्ति उपर्युक्त मंत्र में ओदन रूपी शरीर के चक्षु, मस्तक, चक्षु अर्थात आँखें, मस्तक, सिर, मुखम मुख, कान, प्राण व अपान वायु रूपी अंगों का उल्लेख किया गया है। अस्तु पंचमः प्रश्नः अपि अभवत्। षष्ठमः प्रश्ने किं लिखितमस्ति तत् पश्यामः। त्रिच प्रत्ययान्त त्रिच प्रत्ययान्तानां नवीनानां शब्दानां निर्माणं कुरुत। त्रिच प्रत्ययान्त के से युक्त नवीन शब्दों का निर्माण करना है। बताई हूँ कि प्रत्यय जो होते हैं धातु के बाद लगते हैं और अर्थ को चेंज कर देते हैं। त्रिच प्रत्यय का प्रयोग वाला के सेंस में किया जाता है, करने वाला के सेंस में किया जाता है। तो पहला है पच प्लस त्रिच पकता अर्थात पकाने वाला, नी प्लस त्रिच नेता ले जाने वाला, लीड करने वाला, की प्लस नेतृत्व करने वाला, क्री प्लस त्रिच कर्ता करने वाला, दा प्लस त्रिच दाता देने वाला, वच प्लस त्रिच वक्ता बोलने वाला, श्रु प्लस त्रिच श्रोता सुनने वाला। उसके बाद सेवेंथ है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अपनी भाषा में धान की रोपाई, निदाई, कटाई के गीतों का संग्रह कीजिए। मैंने यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ का एक गीत लिखा हुआ है, गीतम अर्थात गीत है। छत्तीसगढ़ का एक 4 लाइन का गीत है जिसको मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ के भूइयाँ माँ हो, छत्तीसगढ़ के भूइयाँ माँ भाग हमर जागे रे हो। छत्तीसगढ़ के भूइयाँ माँ भाग हमर जागे रे हो। छत्तीसगढ़ ला कहथे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ ला कहथे भैया धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ ला कहथे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ ले कहथे भैया धान के कटोरा। अस्तु मैंने यहाँ पे 4 ही लाइन में गाया। आप लोग इस गाने को यूट्यूब में सर्च करके पूरा गाना सुन सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अष्टमः प्रश्न अस्ति भात बहुत सारे लोगों का प्रिय भोजन है। कक्षा के बच्चे अपने प्रिय भोजनों की सूची बनाएं और उनकी के संस्कृत शब्द लिखें। अस्तु पश्यामः किं लिखितमस्ति। प्रथमः अस्ति करपट्टिका फुलका। फुलका अर्थात रोटी को कहते हैं, जो फूली हुई रोटी होती है। रोटिका रोटी, पायसम खीर, शष्कुली पूरी, अपूपः पुआ, भक्तम भात, कृशरः खिचड़ी, पिष्टिका कचौरी, भासगर्भा भी कचौरी होता है। ये दोनों पर्यायवाची वर्ड हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची समानार्थक, पेष्टिका और भासगर्भा। फिर है तेमनम कढ़ी। अस्तु सर्वे प्रश्नाः भवन्तः द्वित्रिवारं वीडियो पश्यन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनाभ्यासमपि कुर्वन्तु। नवमः पाठः अभवत्। अग्रिम वीडियो मध्ये अहं दशमपाठः परिवारः लघु एव वरम् इति पाठिष्यामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।